हालेलुया। आपने देखना है आपने क्या चुनना है। पंजाबी में बोलते खूह दी मिट्टी क्यों नहीं लगती, खूह नूं वापिस चल जाती है। अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर मुझे ऐसा वफादार बना और तेरी सच्चाई का प्रचार करने वाला बना कि मैं अपनी जिंदगी में तेरी अगुवाई लेके सफलता पे सवार हो सकूं। मांगो अपने हाथों को उठा के। मैं तेरी सच्चाई का प्रचार करते हुए आगे बढ़ूं और सफलता पे सवार हूं। आमीन। ये वचन आपकी ताकत है जो आप सुन रहे हो। रियल टेस्ट यही है कि आप ट्रबल में हो, पर जो ट्रबल फ्री करने वाला परमेश्वर है उसका प्रीच कर रहे हो। और फिर अपनी लाइफ को भी आपने ऐसा मेंटेन किया कि ये ना हो उधर आपने बोला परमेश्वर फ्री करने वाला परमेश्वर है और आपने अपने पेट का दर्द छुपाया हुआ है। हां, और आप बोल रहे हो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम है वो आपको छूने वाला है, हां या ना? और एक दिन आपने पाप कर लिया, वो चंगाई लेट हो जाएगी और लोगों को मालूम होगा तुम्हारे पेट में, और लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, जिस तरह इस्राएलियों के साथ हुआ। लोग बोले ये वही नहीं, ये वही झुंड नहीं जो बड़ा धूम धुमा के गया था लेकिन वहां पहुंचे तक नहीं है। क्या गलती परमेश्वर की या इस्राएलियों की थी? क्योंकि अगर वो आपकी लाइफ में काम करना चाहता है तो उसको एक माहौल चाहिए, आपकी कॉपरेशन चाहिए, आपकी लाइफ में इनफ स्पेस चाहिए जहां वो आपकी लाइफ में काम कर सके। आप रिसीव कर रहे हो अपने गर्भ में एक सिस्टर यहां बैठी, आप मोटे से हो, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है अभी। आज डिलीवर होके जाओगे वापिस। आप डिलीवर होके आज वापिस जा रहे हो। आपको यह बात समझनी है, प्रतिदिन उसकी करुणा का और रात को उसकी सच्चाई का प्रचार। दिन क्या है? जब आप टेस्टिमनी में हो, ब्लेसिंग्स में हो। रात क्या है? जब आप चुनौती में हो। इसलिए प्रभु ने दिन भी बनाया और रात भी बनाई, और स्वर्ग में कोई भी रात नहीं, इसलिए वहां चुनौती नहीं, बीमारी नहीं, ट्रबल नहीं, पर यहां पे दिन भी है और रात भी है। अगर आप रात को ना सोएं आपकी बॉडी बनी नहीं रह सकती, मालूम है? रात को जब आप सोते हैं आपका दिमाग, उसके सेल जो है बॉडी की रिपेयर करते हैं, आप सुबह उठते हो फ्रेश होते हो। उसी तरह आत्मिक रीति में भी रात बनाई गई है ताकि आप कमजोर ना रहे, मजबूत हो सके। क्योंकि मुश्किलें, परीक्षाएं, ट्रबल्स आपको गिराने के लिए नहीं, कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत करने के लिए। और होली स्पिरिट आपके साथ है अगर आप मजबूत रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो। पर उसको क्वेश्चन मत करो ऐसा क्यों है वैसा क्यों। इमेजिन करो यूहन्ना अभी 16 साल का है और अपने जवान दोस्तों को शहर में घूमते हुए फिरते हुए जाके देखता है, और जब वो घूमना चाहता है होली स्पिरिट कहता है नहीं यूहन्ना जंगल में रहने। लिखा वो जंगल में टिड्डियां मतलब एक फली का नाम है टिड्डी, फलियां खाता था वो और शहद खाता था वो, चमड़ा पहन के रखता था वो, और प्रभु ने उसे शहर में नहीं जाने दिया इतने साल। और जब सैमसंग पैदा होना था परमेश्वर ने उसकी मां को बोला था तू अंगूर भी नहीं खाएगी, अंगूर का बीज भी नहीं खाएगी, मदिरा नहीं पिएगी, दाखरस नहीं पिएगी, और जब तेरा बेटा पैदा होगा तो उसके सिर पे छुरा नहीं चलाएगी, ये उसका प्राइस होगा मेरे लिए। क्या प्राइस दिया आपने परमेश्वर को? क्या मूल्य दिया आपने परमेश्वर को? आपसे एक छोटी सी दर्द बर्दाश्त नहीं होती, 10 बातें करते हो आप परमेश्वर को दर्द आने पर। कैसे साबित करोगे परमेश्वर को कि आप हाई लेवल पे, ऊंचे लेवल पे और बड़ी गवाही लेने के लिए तैयार हो? जब होली स्पिरिट आपके अंदर है और आप पवित्रताई में हैं, आपने डेडिकेट कर दिया अपने आप को,
तो वो आपकी अगुवाई इस रीति से करेगा जिस रीति से आपका दिमाग कभी भी समझ नहीं सकता। आपको वो अलग करेगा कुछ लोगों से, मिलाएगा कुछ लोगों को, अलग करेगा बहुत सारी चीजों से जिसे आप नहीं समझ सकते, पर मेक श्योर आप पवित्रताई में हो। वो आपको बनाने के लिए होगा, आपको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए होगा। आपकी लाइफ को परमेश्वर डे बाय डे बेटर करना चाहता है, ये उसका प्लान है उसके दिमाग में। पर लोग जब, अगर आप डरपोक व्यक्ति हैं तो वो आपको अभी नहीं लेके जाएगा, आपको बाद में लेके जाएगा। आपने एक बिजनेस खोला, आप पवित्रताई में हो, प्रेयर में हो, हां, वो बिजनेस बंद होने लगा, आप डर जाओगे। आप प्रभु से बोलोगे, प्रभु नहीं, मेरा बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता आप वो बिजनेस करें। थोड़ी देर के लिए प्रभु उसे चलाएगा, लेकिन बाद में उसे फिर बंद करेगा। जब आप समझ जाएंगे कि ये प्रभु की ओर से हो रहे हैं, वो आपको एक ऐसा बिजनेस देगा जो उसकी ओर से होगा। पर आप डरपोक थे, आपने प्रेयर की, परमेश्वर ने आपकी प्रेयर को सुना और उसी को आपको देता रहा, उसी से काम चलाता रहा, क्योंकि आपके अंदर वो इतना दलेरी नहीं थी कि प्रभु जो कर रहे हैं वो मुझसे बेटर है। और परमेश्वर इच्छाएं थोपता नहीं, वो इंतजार करेगा आपके इनफ मैच्योरिटी के लिए कि आप इतने मैच्योर हो जाएंगे जब वो आपके जीवन में काम करने लगे, आप समर्पण कर सके। जब बाज उड़ते हैं, अपने परों से उड़ता है, वो जोर लगाते हैं, उड़ता उड़ता उड़ता, जब वो एक ऐसी हवा में पहुंच जाता ऊपर, अगर फिर वो पंख मारेगा तो वो थक जाएगा और उड़ नहीं पाएगा, और उस जगह जाके फिर वो सरेंडर करते हैं। अगर उसने ऊपर भी जाना है, वो अपने पैरों को इस तरह करता है और ऊपर चला जाता है, नीचे जाना है तो अपने पैरों को ऐसे करता है और नीचे आता है, टेढ़ा होना है, इधर जाना है, वो समर्पण कर देता है। एक टाइम तक आपको पर मारना जरूरी है, एक टाइम बाद आप पर नहीं मारोगे। लेकिन वो टाइम बहुत कम विश्वासियों की जिंदगी में आता है। आमीन बोलने से पहले ये दिमाग में रखना है। कोई अपनी चोरी से नहीं हट रहा, उसके पास 500 बहाने चोरी करने के, ठगियां मारने के, नशा करने के, गालियां निकालने के, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप उस जगह पहुंचो जहां आप समर्पण करके चलो। क्या मैं आपको घर में बुलाने के लिए गया हूं? कितने की इनविटेशन डाले मैंने फेसबुक पे ऊपर। जब आप एक समर्पण वाली लाइफ में आते हो, एक फ्लो शुरू होता है जो आप अपनी ताकत से कभी नहीं ले सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके पोस्टर्स, आपके फ्लेक्सेस, आपके सीडीज नहीं दे सकती हूं। आप समझ रहे हो कि नहीं? अपने शरीर को जब आप जीत जाते हो, एक टाइम बिता लेते हो, सच्चाई का प्रचार कर लेते हो, उसके बाद आप उस लेवल पे पहुंचते हो। आपको बात समझनी, ध्यान से। जब आप परमेश्वर की ठहराई जगह पे होते हो, आपको कभी जोर नहीं लगता। दाऊद जब परमेश्वर के ठहराए प्लेस पे था, तो पहले वो नंगा पैर फिरता था, पहाड़ियों पे चलता था, दुख सहता था, क्योंकि भेड़ बकरियों का काम चलाना आसान नहीं था। जब परमेश्वर की प्लानिंग में घुसा, वो राजा बना कि नहीं बना? सब कुछ फ्लो पे था। एक पाप ने उसको उसी पहाड़ी पे पहुंचा दिया जहां वो फिर से नंगे पैर चला, धूल सिर पे डालता चला, वही आत्मा उसकी जिंदगी में एंटर कर गया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मसीह में आने से पहले जुगाड़ू थे। जुगाड़ू किस्म के लोग होते हैं ना, कि एक बाइक भी चाहिए तो जुगाड़ लगाना है उसका, कि किससे मांगूं, ये किससे लूं। हां, प्रभु ने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, लेकिन जब फिर वो अपनी परमेश्वर की प्लानिंग से हटे, आज फिर जुगाड़ू हो चुके हैं। ये काम के लिए जोर लगा रहे हैं, वो ये काम के लिए ये जोर, लेवल बढ़ गया, पर जुगाड़ू आत्मा नहीं गई, क्योंकि यही शैतान चाहता है आप उसी आत्मा में फंसे रहें। लेकिन जब आप परमेश्वर की ठहराई जगह पे खड़े रहते हैं और आप फिर उड़ते हैं, उसके बाद
अगर आप जोर लगा रहे हैं बहुत ज्यादा और खिंच रहे हैं, वो परमेश्वर का प्लान नहीं है आपकी लाइफ में। अगर पीस नहीं है तो वो प्लान नहीं है। मैं ज्यादा अंदर तो नहीं चला गया? हां, कुछ लोग देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं, समझ आ रही है कि नहीं? कईयों ने हाथ नहीं खड़ा किया। आमीन। उनको सूबेदार वाला वचन चाहिए। हालेलुया। सब वचन अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। आमीन। तो आज ये बेस्ट है। आमीन। हालेलुया। तो फिर आप उस स्पिरिट से फ्री होते हो और होली स्पिरिट आपको फ्री करते हैं। प्रति रात उसकी सच्चाई का प्रीच करना, सुबह करुणा का प्रीच करना। अब रात का मतलब है रात को 12 बजे माइक ले लोगे, हाँ, और मोहल्ले को प्रीच करके चप्पलें खाओगे। रात मतलब तुम्हारी लाइफ की रात, अंधेरा, डार्कनेस, दुखों का टाइम या सताव का टाइम या बनने वाला टाइम, जब परमेश्वर आपको बना रहा होता है वो टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। लंबा आशीष लंबी। हालेलुया। तो आपने कैसे चलना आपको मालूम है कि नहीं? वचन से, स्पिरिट से। ढीठ नहीं होना। आप कमजोर हो, नो प्रॉब्लम। बुद्धू हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखा तो अगर बुद्धू है, तू मूर्ख है, अगर उसके वचन पे खड़ा रहेगा तो बुद्धिमान हो जाएगा। पर लिखा अगर तू बहुत सियाना है और तू ढीठ है, तू हटा दिया जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है ढीठ मत बनो, नहीं तो हटा दिए जाओ। और परमेश्वर के पास हमेशा विकल्प मौजूद होते हैं। अगर आप वो काम नहीं करोगे, आपके पास जो करेगा वो आपसे हमेशा बेटर होगा। यह परमेश्वर की निशानी होती, हमेशा। तो अपनी जगह को पकड़ के रखो। आमीन। जो बिलीवर का एक प्लेस, एक जगह परमेश्वर ने आपको दी है, उस पे वफादार रहो और साबित करो आप बिलीवर हैं। आमीन। आप वो बिलीवर नहीं जो हार जाएंगे, जो रात को प्रीच कर सके, सुबह उसकी करुणा को बता सके। आप वो बिलीवर होने चाहिए, क्योंकि सुबह उसकी करुणा का प्रचार करना तो बहुत आसान है, पर रात को उसकी सच्चाई का प्रीच करना ये किसी किसी के बस की बात है। हालेलुया। जिसने रात को प्रीच किया उसकी सुबह सेम नहीं हुई, उसकी टेस्टिमनी सेम नहीं हुई। वो आगे बढ़ा है अपने परिवार को लेके, अपने घर को लेके, अपने नगर को लेके। आमीन। लंबा ब्लेसिंग, लंबी चर्च। हालेलुया। अपने सेल्फ केस में इतना मत घुस जाओ कि आपको परमेश्वर न याद रहे, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान है वो बेस्ट है। जो आप सोच रहे हो, जो आपका दिमाग सेंस दिखा रही है आपको, वो रॉन्ग हो सकता है। हालेलुया। अगर मैं अपनी लाइफ के शुरुआती दिनों में 2004 में, 2005 में, 6 में कंप्लीटली प्रभु से हीलिंग ले लेता, मैं दिमागी तौर पे परेशान ना रहता, अगर कंप्लीट हीलिंग हो जाती तो मेरी मैरिज 2006-7 में हो जानी थी। पर जो मुझे 14 में प्रभु की ब्लेसिंग के बाद मिला वो बेस्ट है। और तब मैं ये सोचता था कि क्यों मैं हील नहीं हो रहा हूं, प्रभु क्यों नहीं मेरी सोचता। देखो तो सामने ये प्लान है, ये प्लान है प्रभु का। नो, उसे मालूम है क्या प्लान है। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो ब्लेस है, वो परफेक्ट है आपके लिए। पर आपको करेज रखनी, आपको ट्रबल नहीं देना परमेश्वर को। वो कुछ चलाए या बंद करे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दो।
अपना काम करना, अपने एफर्ट करना, अपनी मेहनत करना कम मत करो। यानी आप आलसी और बोलो प्रभु की मर्जी है। हालेलुया। कि नहीं आज तो प्रभु की मर्जी आया, मैं नहीं जाना दिहाड़ी ते आज। नो नो नो, ये प्रभु की मर्जी नहीं। आप फ्री नहीं बैठ सकते। आदम को काम करने के लिए चुना परमेश्वर ने। अब पसीने वाला काम तो नहीं है। जब से हम मसीह में आए, अब आप कम काम करोगे लोगों से और लोगों से ज्यादा फल पाओगे। ये निशानी होगी, ये प्रभु में आने की निशानी होगी। जैसे ही प्रभु में बढ़ोगे ये निशानी होगी, आपके लाइफ में पूरी होगी हर एक निशानी। आप देखना अपनी आंखों से। आप मसा किए जा रहे हैं आज टेस्टिमनी को लेने के लिए। हालेलुया। आप क्या बनना चाहते हो? पब्लिक प्लीजर, लोगों को खुश करना, लोगों को इंप्रेस करना है आपने, या आपने प्रभु की आत्मा के साथ चलना है? हां, आपने किसी आत्मिक व्यक्ति को देखा, यार क्या जबरदस्त चर्च है, वाह वाह वाह, 50,000 लोग आते हैं संडे। कैसे आते हैं? अच्छा, हीलिंग से आते हैं। चलो नकली हीलिंग करो, नकली प्रोफेसियां मारो, मेरे भी लोग बढ़ जाएंगे, पर कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक आप गायब हो जाओगे, आपका पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही हुआ अफ्रीका में। अच्छा, क्योंकि वहां पे जेन्युइन भी हैं और फेक वाले भी। अच्छा, इतना बड़ा काम कर दिया। 4 प्लेन है इसके पास, मैं भी लेने, मुझे भी चाहिए। प्लेन के चक्कर में अब जेल में है। अगर नहीं है तो पहुंच जाएंगे। जेन्युइन लोग लंबा जीते हैं, बुढ़ापे तक सेवा करते हैं, उनके पोतों के पोते सेवा में होते हैं। तो होली स्पिरिट के साथ चलो, वो आपको बनाएगा, आपका मददगार है वो। दुनिया क्या कर रही है आपको नहीं देखना है। आपको किस काम के लिए प्रभु ने चुना, क्योंकि 100 तरह की आवाजें आएंगी आपके दिमाग में। आपने किस आवाज पे ध्यान लगाना है, आपने देखना है। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को, वेव करो। जितना वर्ड मैंने सुना 100 गुना फल लेके आए। पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखते हुए, सच्चाई का प्रचार करते हुए मैं परमेश्वर में आगे बढ़ूंगा और प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप दूंगा और समर्पण कर दूंगा, ताकि मैं और अधिक ऊंचाई से चल सकूं और उड़ सकूं। अपने हाथों को हिलाते हुए सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।